नमस्कार। हमारे चल रहा है वॉइस, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं। तो हमने कुछ टेंस संबंधी परिवर्तन किस प्रकार करते हैं वो सारणी बनाई थी कल। तो उससे रिलेटेड जितने भी नियम वो बनाएंगे। पैसिव वॉइस अभी आप 10 मिनट में पैसिव वॉइस सीख जाओगे, 2 मिनट 10 मिनट सिर्फ। और 10 मिनट ध्यान से देखिए, आप 10 मिनट में पैसिव वॉइस एकदम क्लियर हो जाओगे। विगत बाद जैसे सबसे पहले है हमारे टेंस किस बात। पहला टेंस कौन सा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो पहले हमने देखा था कि कौन से टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या नहीं लगेगी। तो देखो आज सेंटेंस बनाते हैं। राम टीचेज मी, जिसमें सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसको किस व्यवहार परिवर्तन करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या है? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये घुमा दो ऐसे। राम कहानी ऐसे घूमेगी पूरी की पूरी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? आई को क्या करेंगे? सॉरी मी को क्या करेंगे हम? आई बना देंगे। आई। अब देखो आगे क्या है, मैंने क्या बोला था? जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें हम क्या करेंगे? एलफी क्या लगाएंगे? इज आर एम। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई के साथ एम लगता है। आई एम। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी? TAUGST टॉट। आगे क्या लगाना इसके? बाई। और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाई राम। ये चीज करनी है। अब सेम यही है, आई टीचेज देम। आई टीचेज देम। देम सेम वैसा का वैसा ही करो। पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? देम। देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? दे। दे बन गया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज आर एम। तो दे के साथ क्या लगेगी? आर, क्योंकि बहुवचन है। आर। सेम थर्ड फॉर्म डॉट बाई। बाई लगाना है। अब इसको आई है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? मी बाई मी। इनको इधर से इधर उठाओ, इनको इधर से इधर उठाओ। अब देखो ये एक उदाहरण और है, इसको लेते हैं। क्लियर हो रहा है ना एकदम? आप भी सोचो क्या आएगा। देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है? और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। तो ये माय फ्रेंड पूरा ऑब्जेक्ट। क्यों? यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है तो पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गया माय फ्रेंड। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो माय फ्रेंड ही आ जाएगा। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड एक वचन है। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। वर्ब की कौन सी फॉर्म है?
फर्स्ट फॉर्म। इसको कौन सी फॉर्म बनानी है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो हेल्प्ड, आगे बाई और आई। आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई की आई और मी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म कौन सी हो जाएगी? मी और फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट टेंस इस प्रकार हो रहा है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो कर सकते हो, इस प्रकार करना है। अभी आप मैंने 2-3 सेंटेंस बनाए, आपके बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन क्या हुआ है? प्रोनाउन किस प्रकार बदलते हैं। देखो प्रोनाउन हम क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट में आ जाता है। तो ध्यान क्या देना है, मान लो ये आई सब्जेक्ट है तो इसको क्या बनाएंगे हम? पैसिव बनाते हुए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई का क्या लिख देंगे? मी लिख देंगे। यदि ये मी ऑब्जेक्ट है, इधर मान लो यहां पे मी है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में बनाएंगे, इधर लेके आएंगे तो ये आई हो जाएगा। इस प्रकार वी का अस हो जाता है। यदि अस लिखा हुआ है उसको सब्जेक्ट बनाना है तो वी लिख देना है। यदि ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट में ही है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम हिम लिखेंगे, और सी लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हर लिखेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट में हर डाल दे के रखा है और उसको हम सब्जेक्ट बनाना है उसको, तो सी लिखेंगे। और दे लिखा हुआ तो देव लिखेंगे, देव का हम दे बनाएंगे। आगे देखते हैं, ये ध्यान देना। इस प्रकार वॉइस वर्सा परिवर्तन होगा। अब देखो, यू डू नॉट चीट मी। पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? देखो, यू डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है। अब चीट वर्ब आ गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ये देखो मी है, मैंने क्या बताया? मी, ये ऑब्जेक्ट में मी है ना, इसका हम सब्जेक्ट बनाते समय क्या बनाएंगे? आई। तो यहां क्या लिखेंगे? आई। आई लिख दिया। अभी मैंने बोला था, कल लिखवाया था, यदि डू नॉट दिया हुआ है तो उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे हमें? इज आर एम प्लस नॉट। डू नॉट की जगह क्या करेंगे? इज आर एम प्लस नॉट। तो यहां पे आई है, आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। एम लगा देंगे, आई एम। आगे नोट का नॉट। अब चीट। चीट का मतलब क्या होता है? चीट है धोखा देना। इसका मतलब इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? चीटेड हो जाएगी। चीटेड। आगे जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म के बाद में क्या कर देना है? हमें क्या लगा देना है? बाई। वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो बाई लगा दिया। अब यहां पे यू है तो मैंने यू का तो यू ही बोला था, तो यू का बाई यू हो जाता है। अब देखो आगे वाला, ये तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस हो गया, चेंज हो गया, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी सिर्फ, उसमें भी इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे ये डू नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो भी इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? अब देखो, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब ध्यान से देखना, पहला काम क्या है? हमें इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पहले तो ये पता कर लो कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। हेल्पिंग जो मेन वर्ब है उसके बाद का ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। तो ये क्या है? ए सॉन्ग। सिर्फ ए नहीं, पूरा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग। अब हमने क्या किया था? यदि इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं?
इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये चीज है। तो देखो ए सॉन्ग, अब इज ही आएगा, एक वचन है तो इज, ये बी, ये आईएनजी है, इसको उठा के बीइंग क्या कर देंगे तो ये बन जाएगा बीइंग, बीइंग हो गया। अब सिंग, अब इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है सिंग की, ऐसा एनजी, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंग, सेंग, संग, एस यू एन जी, संग। अब आगे इसके आगे बाद में क्या लगा देना है, बाई, ये क्या लिखा होगा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सीता को उठा के ऑब्जेक्ट में लेके आना है, तो बाई सीता। अब देखो यदि हम लिखते हैं इसको सी, सी इज टीचिंग देम, सी इज टीचिंग देम। पहला हमारा काम क्या है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, यहां सब्जेक्ट में लिखना है। तो देखो मैंने क्या बताया, यहां देम है, देम को इसको इधर सब्जेक्ट के रूप में लेकर पहले लेके आना है, यहां इधर से उठा के इधर लेके आना, तो क्या लिख देना है, दे। तो क्या लिख दिया हमने, दे। अब इजारा में दे बहुवचन, 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 तो यहां क्या हो जाएगा, आर। अब आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है इसलिए इसको बीईआईएनजी कर देंगे, बीइंग। और टीच बच गया, टीच, टीच की फॉर्म क्या है, टॉट, टॉट। आगे क्या लगा देना है, बाई लगाना है। ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है सी, सी है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये सब्जेक्ट में इधर सी है, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसको ले जाते इसमें सी का क्या करेंगे, हर और फुल स्टॉप, ये कर देना है, हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमें ये परिवर्तन करना है। अब देखो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू नॉट दिया हुआ है वो भी कर लिया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया। उसके बाद इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी दिया हुआ है, उस प्रकार के सेंटेंस भी कर लिया, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर लिया। पैसिव वॉइस में चार टेंसों का परिवर्तन नहीं होता है, पैसिव वॉइस में चार तो टेंस है उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन कौन से हैं, तीन तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनका टेंस परिवर्तन नहीं होता है। और इसके आगे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इनके चार टेंसों के पैसिव वॉइस नहीं बनते। कहने का मतलब यह है कि चार टेंस है, इनका पैसिव नहीं बना सकते हम। तो हमने दो का कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट, और जिसमें हैव या हैज दिया हुआ और उसका किस तरह करेंगे, देखो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब आपको देखना है यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, कंप्लीटेड आ गया, तो माई वर्क। इसके बाद में जितना भी ऑब्जेक्ट है माई वर्क है, तो उठा के जैसे माई वर्क लिख देंगे। अब मैंने क्या बोला था, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो आई माई वर्क एक वचन है, हैज हो जाएगा इसके साथ में, आगे लग जाएगा बीन, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म रहेगी कंप्लीटेड। अब आगे क्या लिख देना, बाई, और
ये आई है सब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी, इधर है ना, आई का इधर मी लिख देंगे। अब देखो, दे हैव नॉट ईटन एप्पल, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये ईटन मेन वर्ब है। अब क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा हुआ है, एप्पल्स, तो इसको उठा के इधर लेके आओ, एप्पल्स, ए डबल पी, अरे एप्पल्स, हैज या हैव, तो हैव, एप्पल्स बहुत जरूरत है, लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हैव। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, नोट लगा हुआ, तो नोट, और इसके आगे बीन लगाना, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन ही रहेगा, ईटन बाय दे, दे लिखा हुआ है, तो दे का दे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको याद रखना है कि इसका क्या बनेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलनी है, बाकी तो सारा का सारा क्या हो रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, और परिवर्तन करते वक्त ये इतनी सी आगे याद रखनी, इनको आप किस प्रकार, जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, इनका परिवर्तन है किस कर देते हो। यदि आई लिखा हुआ है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाते समय मी लिख देना है, यदि मी लिखा हुआ तो सब्जेक्ट बनाते समय आई लिख देना है, या वाइस वर्सा, इधर से इधर बदलता रहेगा, ये ध्यान देना है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस क्या था, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या फिर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, मतलब ये पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस, ये देखो, राम बॉट ए लॉट ऑफ टॉयज, बॉट BOUGHT मेन वर्ब है। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लॉट होता है, इसका ए लॉट ऑफ टॉयज, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान देना है, इस प्रकार के शब्द आते हैं कई बार, तो ये पूरा थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, ए लॉट ऑफ टॉयज, तो इसको हम पूरे को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए लॉट ऑफ टॉयज, आगे क्या लगाना है, वाजिया वर, मैंने क्या बताया था, यदि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो उसमें मेलवियन क्या लगा देंगे, वाजिया वर, ए लॉट ऑफ टॉयज बहुवचन है, तो वर हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म से क्या बना देनी है, थर्ड फॉर्म, तो बोर्ड, बाई यानी खरीदना, BOUGHT बोर्ड यानी खरीदा, BOUGHT थर्ड फॉर्म भी वही होती है, तो BOUGHT बोट, आगे क्या लग देना है, बाई, राम है, नाम मतलब नाम का नाम, तो नाम ही रहेगा राम। अब देखो क्लियर हो ना भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ आया कंफ्यूजन आया, यहाँ पे देखो, राम बोट ए लॉट ऑफ टॉयज, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, बोट, BOUGHT बोट, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म जब वर्ब में हो तो उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, वाजिया वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दे। तो मैंने ए लॉट ऑफ टॉयज, ये ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया यहां तक, ये टॉयज तक, और वर्ब क्या लगा दी, वर, बहुवचन लगा दिया ना, मैं हेल्पिंग वर्ब, और ये बोट, BOUGHT बोट, ये सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होती है, तो बोट ही लगा दिया, और बाय लगा दिया, और राम लगा दिया, और फुल स्टॉप। अब देखो आगे वाला देखते हैं, आगे वाला क्या है, वी डिड नॉट सिंग, वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स, we did not sing songs, we did not sing songs लिखा है, मतलब हमने गाने नहीं गाए,
अब देखो डिड नॉट आ गया, मतलब डिड कौन सी किस में लगती है हेल्पिंग वर्ब, डिड लगती है पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब डिड प्लस नॉट लगा हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब उसकी जगह क्या परिवर्तन कर देना है, वाज या वर प्लस नॉट कर देना है। तो देखो ये सिंग ऐसा है जी, सिंग सिंग यानी गाना, ये इसके बाद है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आओ तो क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स, सॉन्ग्स लिखा, बहुवचन है ज्यादा है तो वाज या वर में से क्या लग जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है सॉन्ग्स तो सॉन्ग्स ले आए, सॉन्ग्स बहुवचन है तो वर हो जाएगा इसकी जगह, दे वर लग गया, सॉन्ग्स बहुत ज्यादा है ना तो वर लगेगा, नहीं तो एक होता सॉन्ग, सिर्फ सॉन्ग होता तो वाज लगता, तो वर लगा दिया। अब देखो नोट दिया हुआ है तो हमें नोट लगाना है, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये सिंग है, ऐसा है सिंग सिंग यानी गाना, सेकंड फॉर्म क्या होती है सेंग, एस ए एन जी सेंग, और थर्ड फॉर्म एस यू एन जी संग, एस यू एन जी संग, थर्ड फॉर्म लगा दी। अब आगे क्या लग जाएगा, बाई, यहाँ पे वी है, मैंने क्या बताया था, यदि वी दिया हो तो ऑब्जेक्ट बनाते समय इसका क्या कर देंगे, अस और फुल स्टॉप। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस प्रकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, बुक लेनी है आपकी, उसमें पैसिव वॉइस दिए हुए हैं, आपको तरीके बताए हैं थोड़े से, उनसे देखिए, आप थोड़े समझने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपको आता है नहीं आता है, आप जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक नहीं कर पाओगे, ये चीज है आपको खुद को बनाने हैं, जब तक खुद बनाओगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं, ये चीज